हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये जो क्वेश्चन बैंक है दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और मैं समझता हूँ कि ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा उनकी आगामी परीक्षा के लिए। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक चीज़ ये कि वीडियो को आप पूरा देखें शुरू से अंत तक, ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक डाला गया है बच्चों के लिए ये अनसॉल्व्ड है और हम इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। और सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क और देयर आर टोटल 5 मार्क्स। तो यहाँ आपके 5 क्वेश्चंस हैं और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप ये समझ लें कि आपके इस बार जो पेपर आने वाला है उसमें 5 क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। और इसमें भी सुविधा आपके लिए है, ये है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से छांट करके आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ गिव मी योर पेन। माइन एट होम, ये आपका सेंटेंस है और यहाँ आपके ये देयर आर 4 ऑप्शंस। ए फॉरगेट, बी हैव फॉरगॉटन, सी है आपका फॉरगॉट और डी है फॉरगेट्स। तो देखिए आप कौन सा यहाँ पर राइट होने वाला है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, हैव फॉरगॉटन। अब हम इसको भर के देखते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन, आई हैव फॉरगॉटन माइन एट होम, कि कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए, मैं मेरा घर पर भूल चुका हूँ या भूल करके आया हूँ। सेकंड वन, द हंग्री चाइल्ड फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई हंग्री चाइल्ड है और वो फॉर 10 मिनट से कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर समय की अवधि आ रही है और उससे पहले सिंस या फॉर का यूज़ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भरेंगे, यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में जो भी वर्ब है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो आप देखिए ए वाला क्राई ये बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पर, और ये डी वाला क्राइट ये भी ठीक नहीं है। तो ये दो यहाँ पर बी हैव बीन क्राइंग या हैज़ बीन क्राइंग में से कोई एक चूज़ आपको करना है। तो आप कौन सा, देखिए आप कौन सा चूज़ करेंगे। अब हैज़ बीन और हैव बीन में अंतर ये है बच्चों कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप हैज़ बीन का यूज़ करें, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आप हैव बीन लाइए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द हंग्री चाइल्ड, यानी एक भूखा बच्चा। तो एक बच्चे की बात हो रही है, इसका मतलब योर सब्जेक्ट इज़ इन सिंगुलर नंबर। तो आप यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, हैज़ बीन क्राइंग। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। द हंग्री चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, यानी जो भूखा बच्चा है वो 10 मिनट से रो रहा है या चिल्ला रहा है। थर्ड वन देखिए, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन सडनली ही एन ओल्ड मैन। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन सडनली ही एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मैट यही आपका करेक्ट आंसर है। बी हैज़ बीन मीटिंग, सी मीट और डी मीट्स ये सब रॉन्ग है। तो ये ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्यों है, ये देखिए आप कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आए और वैन से जब दो सेंटेंस जुड़े हुए हों और एक में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, यानी कोई काम लगातार चल रहा है और उससे पहले कोई काम हो गया है, तो हम वहाँ पर
पास्ट सिंपल टेंस यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म डालते हैं। तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, जब वो सड़क पर चल रहा था तो अचानक से ही मेट एन ओल्ड मैन, उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हुई, एक वृद्ध व्यक्ति से हुई थी। अब देखिए फोर्थ वन, आई प्रेज्ड हिम फॉर वाट ही फॉर द पुअर। तो यहाँ पर देखिए डच ये ठीक नहीं है, हैज़ बीन डूइंग ये भी ठीक नहीं है, और डिड और हैड डन, इनमें से आपको एक यहाँ पर चूज़ करना है। तो मैंने उसकी प्रशंसा की जो कुछ भी उसने गरीबों के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या है कि कोई काम पास्ट टेंस में पूरा हो गया है तो हम हैड डन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये इस तरह हो गया, आई प्रेज्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर द पुअर, यानी जो कुछ भी उसने गरीबों के लिए किया था मैंने उस काम के लिए उसकी प्रशंसा की, यानी प्रशंसा बाद में की गई है, काम पहले जो है पूरा हो गया है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो आई पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी ये पास्ट हैपनिंग है। और यहाँ पर आप टुक और ये बी टेक और सी आपका है हैव बीन टेकिंग और डी है आपका हैड टेकन। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, टुक। व्हेन आई वाज एट स्कूल आई टुक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी जब मैं विद्यालय में था तो मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लिया था। तो यहाँ पर हम टुक का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब देखिए बी वाला यहाँ पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर आर 3 क्वेश्चंस, और इनको आपको एक्टिव से पैसिव में लाना है। तो आप समझ लें कि आगामी परीक्षा में आपके 3 क्वेश्चंस और वो भी एक नंबर के जो है एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आने वाले हैं। तो ये देखिए आप पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, द थीफ यस्टरडे एंड वाज पॉइजन्ड। तो प्यारे बच्चों जब भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को लाते हैं तो मुख्य रूप से 2-3 काम करते हैं। पहला काम तो ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पहला काम। दूसरा काम ये कि बाकी जो भी आपके सामने है और वो जिस टेंस का है उसी टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। थर्ड जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएं, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है पैसिव वॉइस में। इसके अलावा यदि किसी सेंटेंस के अंदर हैज़, हैव या हैड आ रहे हों तो उनके साथ बीन जोड़ दें, और यदि किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं तो उनके साथ बी आप जोड़ें। और इसी तरीके से यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब में आईएनजी आ रही है तो आप उस आईएनजी को हटाएं और उससे पहले बीइंग लिखें, थर्ड फॉर्म लिखने से पहले। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो दिमाग में रखें। अब जैसे ये क्वेश्चन है पहला वाला, द थीफ यस्टरडे एंड वाज पॉइजन्ड, यानी दिखाई दे रहा है कि पास्ट टेंस की बात है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जैसे ये डी ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर, और ये ए वाला जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, और ये बी वाला भी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि इसमें इज आ रही है। तो ये सी वाला आपका एकदम करेक्ट है, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें लिखा हुआ है वाज कॉट। अब चूँकि पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर वाज और थर्ड फॉर्म कॉट। तो डियर स्टूडेंट्स वाज कॉट करेक्ट ऑप्शन। तो द थीफ वाज कॉट यस्टरडे एंड वाज पॉइजन्ड, थीफ को कल पकड़ा गया था और उसे पॉइजन्ड कर दिया गया, यानी जहर दे दिया गया। अब देखिए सेकंड वन, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन ए इज़ कंसिडर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर है, इज़ कंसिडर्ड मानी जाती है, यानी ऑनेस्टी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, यानी आज भी ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। अब देखिए थर्ड वन, मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर आ रहा है यहाँ पर, यानी हर साल सिटी लाइब्रेरी के द्वारा मैनी बुक्स खरीदी जाती है, बॉट की बात हो रही है। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है, वाज वॉट ये भी गलत है क्योंकि मैनी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें हैं, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल में होनी चाहिए। तो इज बॉट ये भी गलत है।
तो ये आपका आर बॉट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी वाला। तो आप थर्ड में बी वाला जो ऑप्शन है वो आप भरिए यहाँ पर, यानी मैनी बुक्स आर बॉट बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, यानी सिटी लाइब्रेरी के द्वारा हर साल बहुत सारी किताबें खरीदी जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सी वाला आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, और सी के अंदर ये मॉडल्स का यूज़ यहाँ पर आपसे करवाया जा रहा है, और ये 2 क्वेश्चन आएंगे मॉडल से, मॉडल बेस्ड, और ये भी 1-1 मार्क्स के हैं। तो ये जो 10 नंबर का जो मैटर आपके आएगा आगामी परीक्षा में, उसमें 5 क्वेश्चंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आधारित हैं, और 3 क्वेश्चंस एक्टिव से पैसिव पर बेस्ड हैं, और 2 क्वेश्चंस मॉडल्स आपसे फिलअप करवाई जाएगी। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात यहाँ पर हो रही है, और ये सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, वॉक केयरफुली लेस्ट यू स्टम्बल। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल जब भी मॉडल भरना हो और लेस्ट यदि आ जाए, लेस्ट, तो लेस्ट के साथ शुड का आप यूज़ करें, तो बी ऑप्शन आपका सही है, शुड। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, यानी ध्यान से चलो नहीं तो लड़खड़ा जाओगे, स्टम्बल हो जाओगे, गिर जाओगे लड़खड़ा करके। ये सेकंड वन देखिए, एन इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो इंग्लिश मैन जो है अंग्रेज़ी आसानी से बोलता है, इस तरह की बात है। तो एबिलिटी की बात हो रही है, तो अंग्रेज़ है तो आसानी से बोलेगा भाई, तो सी यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एबिलिटी शो हो रही है यहाँ पर। तो जब भी एबिलिटी शो करनी हो, कैपेसिटी शो करनी हो, या फिर जो है आपको स्ट्रेंथ शो करनी हो, तो आप कैन का यूज़ करें। तो एन इंग्लिश मैन कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, यानी एक अंग्रेज़ जो है आसानी के साथ अंग्रेज़ी बोल सकता है। तो ये एक सेट हमने यहाँ पर हल किया है, और इस क्वेश्चन बैंक में इसी पर बेस्ड बहुत सारे सेट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही। तो हम दूसरा एक सेट और लेते हैं आज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये देखिए आप, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड राइट इन योर आंसर बुक। ये पहला क्वेश्चन, व्हेन आई रीच द हाउस, यानी जब मैं घर पहुंचा, तो आई फाउंड दैट थीव्स इनटू इट, तो मैंने पाया कि चोर जो है इनटू इट यानी अंदर चले गए थे। कैसे चले गए अंदर? तो यहाँ पर आप देखें कि 2 काम हो रहे हैं, यानी आप एक तो पहले आप घर पहुँचे और उससे पहले ही कोई इवेंट जो है हैपन्ड हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले काम पूरा हो गया उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस भर दें। तो ए ब्रॉक ये ठीक नहीं है, बी ब्रोकन ये भी ठीक नहीं है, सी ब्रैक ये भी ठीक नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, हैड ब्रोकन। तो व्हेन आई रीच द हाउस, यानी जब मैं घर पर पहुंचा, तो आई फाउंड मैंने पाया, दैट थीव्स हैड ब्रोकन इनटू इट, यानी चोर पहले से ही घर के अंदर दीवार तोड़ के चले गए थे। अब ये सेकंड वन देखो, माई मदर फूड व्हेन शी हर्ड ए नॉइज, यानी माई मदर फूड व्हेन शी हर्ड ए नॉइज, यानी व्हेन शी हर्ड ए नॉइज, यानी तब उसने नॉइज सुना। यहाँ पर व्हेन से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक में जो है आपकी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एक में ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कार्य उस वक्त जारी था पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जब भी कार्य जारी रहेगा तो वो आप उसमें वाज और क्रिया में आईएनजी लगाएं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो माई मदर वाज कुकिंग फूड व्हेन शी हर्ड ए नॉइज, यानी जब उसने शोर की आवाज़ सुनी तो मेरी माँ उस वक्त खाना पका रही थी। ये थर्ड वन देखिए, देयर इज़ गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक, यानी बस की स्ट्राइक होने वाली है। तो एवरी वन फॉर ऑटो रिक्शाज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक की बात आ रही है, यानी अगली सप्ताह की बात आ रही है, तो फ्यूचर की बात आ रही है। फ्यूचर की बात हम करेंगे तो ये डी वाला जो ऑप्शन है आपका, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो डी वाला जो ऑप्शन है, ये इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। और ये ए वाला भी यहाँ पर एकदम रॉन्ग है। तो ये बी और
सी दोनों के अंदर ही फ्यूचर की वर्ब आ रही है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हम बात करेंगे तो शैल का यूज़ आई और बी के साथ होता है, और यहाँ पर शैल का यूज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया वो है एवरीवन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी विल बी लुकिंग। हाँ, फोर्थ वाला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ ए वेरी रूड पर्सन, यानी वो बहुत ही रूड पर्सन है। तो आई हिम और नॉट हेल्प से संबंधित यहाँ पर बात करनी है, तो डिड नॉट हेल्प तो यहाँ पर आएगा नहीं, और डज नॉट हेल्प भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि आई के साथ डज नॉट नहीं आता। तो या तो शैल नॉट हेल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, विल आई के साथ नहीं आता, तो आई शैल नॉट हेल्प हिम। तो ही इज़ वेरी रूड पर्सन, यानी वो बहुत ही रूड पर्सन है, तो आई शैल नॉट हेल्प हिम, यानी मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही रूड पर्सन है भाई। फिफ्थ वाला देखिए, व्हेन यू रीच देयर ही ए बुक, यानी जब तुम वहाँ पहुँचो तो ही ए बुक। तो यहाँ पर देखिए ये डी वाला ऑप्शन ठीक नहीं है यहाँ पर, और रीडिंग अकेली रीडिंग आई है, कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आईएनजी आएगी तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए शैल बी रीडिंग भी आपकी नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, विल बी रीडिंग। तो व्हेन यू रीच देयर ही विल बी रीडिंग ए बुक, यानी जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, यानी इनको आपको पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर टू आवर ऑफिस बाई मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पे गौर करो आप, यानी इंडिकेटर्स ये शो कर रहा है कि ये बात किस चीज़ की हो रही है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, लास्ट ईयर। तो ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, तो आर सप्लाइड यहाँ पर हो नहीं सकता, डी वाला, और ए वाला जो इस सप्लाइड है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है। तो बी और सी में से कोई एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, वाज सप्लाइड या वर सप्लाइड। अब दोनों में से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हम वाज सप्लाइड लिखेंगे, बहुवचन है तो वर सप्लाइड लिखेंगे। तो आपका सब्जेक्ट है ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, यानी इस नए फर्नीचर का एक सेट, बात एक की हो रही है, तो ये बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सी भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो ये इस तरह हो गया, ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर वाज सप्लाइड टू आवर ऑफिस बाई मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट वन, द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला इन आवर टाउन इवन नाउ, यानी नाउ अभी भी इज़ पब्लिश्ड। तो ये डी वाला आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है, तो ये वर्ब, ये सी वाला एकदम रॉन्ग है, ये फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है बी वाला, तो ये भी ठीक नहीं है। और ए वाला जो ऑप्शन है ये भी पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो ये भी ठीक यहाँ पर नहीं है। अब देखिए थर्ड वन, रामायण बाई तुलसीदास। अब रामायण और तुलसीदास की बात आ रही तो वैसे ही आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई ये पास्ट टेंस की बात है, यानी रामायण और तुलसीदास का संबंध भूतकाल से है। तो बाज, ये देखिए आर रिटर्न, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी वाज रिटर्न, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, वाज रिटर्न, यानी रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, यानी रामायण तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत है। अब देखिए मॉडल्स, तो ये मॉडल्स में आप पहला वाला क्वेश्चन, दे स्टडी मोर एज द एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियरर, यानी चूंकि एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रही है तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, शुड। तो दे शुड स्टडी मोर, यानी उनको ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, एज द एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियरर, क्योंकि परीक्षाएं और ज़्यादा नज़दीक आ रही है। ये सेकंड देखिए, आवर टीम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारी टीम सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, तो इट विन द मैच, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसको, उसकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो जब ऐसी कंडीशन आए, जब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो,
तो हम उसमें जो है मस्ट का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मस्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी के यहाँ पर ठीक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में हम फिर दोबारा मिलेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आगे हल करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।